तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से आप सभी अपने कार्य कर पा रहे होंगे। तो नए चैप्टर के साथ नई शुरुआत, क्लास 10th इकोनॉमिक्स, चेंजिंग द वे ऑफ टीचिंग ह्यूमैनिटीज, इसका चैप्टर 3 हमने अपलोड कर ही दिया अपने चैनल पे, आप जरूर उसे देख लीजिएगा। चैप्टर 4 के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर 4 के साथ हम आज आगे बढ़ेंगे। तो इसका पहला टॉपिक ग्लोबलाइजेशन है। चैप्टर 4 का नाम, इसका पहला टॉपिक है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण क्या है? तो वैश्वीकरण क्या है? रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज, यानी देशों का तीव्र एकीकरण। यानी कि जो बहुत सारे देश, आज आपने एक डायग्राम देखा भी होगा, अभी पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ रही है, तो बहुत सारा एकीकरण हो रहा है देश का। इसी को हम, देशों का बहुत सारे वर्ल्ड जुड़ रहे हैं आपस में, इसी को क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। के देश एक साथ आ रहे हैं, ग्लोबल बन रहा है वर्ल्ड। चलिए, तो चलिए अब दूसरा टॉपिक समझिए, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज। समझिए क्या हो रहा है कि जैसे आपको सुना होगा, आपने क्या करती है आजकल, क्या हो रहा है कि जो भी कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है, तो वो प्रोडक्ट आपको पता है कि वो प्रोडक्ट भाई वो इंडिया में भी बनेगा, है ना, वो अमेरिका में भी, कुछ कुछ अमेरिका में भी बन रहे हैं आजकल, है ना, जापान है, चाइना है। तो क्या कर रहा है, सारे देश अपनी प्रोडक्शन बहुत सारे देशों में बढ़ा रहे हैं। उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। की प्रोडक्शन जो है एक जगह ना रह के, उत्पादन जो है एक जगह ना रह के डिफरेंट जगहों पर उत्पादन हो रहा है। चलिए अब कुछ बातें हैं कि इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, यानी देशों के मध्य, देशों के मध्य उत्पादन को जोड़ना, है ना, उत्पादन को जोड़ना। कैसे आप उत्पादन को जोड़ेंगे? तो सबसे पहली चीज लिखिए यहाँ पे, लोकेशन ऑफ फैक्ट्री, यानी इसे हम कह सकते हैं कारखाने का स्थान, कारखाने की स्थिति क्या है। आप खुद सोचिए, कोई भी व्यक्ति अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाना चाहेगा? वहीं लगाना चाहेगा जहां उसको लेबर चीप मिले, यानी जहां पे चीप लेबर हो, यानी सस्ता श्रम हो। दूसरी चीज, वो कहाँ लगाएगा? जहां पे उसे रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, रॉ मटेरियल इजीली उपलब्ध हो जाए, रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए, यानी कच्चा माल इजीली मिल जाए। जहां पे ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट हो, बाजार या सॉरी परिवहन क्या हो, परिवहन क्षमतावान हो, ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट हो। मार्केट नियर हो, नियर मार्केट, है ना, जहां पे बाजार तक पहुंच आसानी हो। तो इसको बोलते हैं लोकेशन ऑफ फैक्ट्री। कोई व्यक्ति अपनी जो फैक्ट्री, अपना जो कारखाना, अपनी जो कंपनी हो, ऐसी जगह लगाना चाहेगा जहां उसे ये सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाए। तो इसे ये पढ़ना है हमें लोकेशन ऑफ फैक्ट्री में। अगला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट, यानी निवेश। निवेश की हिंदी क्या है? निवेश का मतलब क्या है कि आपने क्या करा, कुछ भी मनी जो किस में लगाया, एक एसेट को, एक संपत्ति को खरीदने में लगाया, उसको क्या बोलते हैं हम? निवेश। जैसे आपने, हो सकता है भाई आपने कोई जमीन खरीदी, आपने कोई बिल्डिंग खरीदी, आपने कोई मशीन खरीदी, आपने कोई इक्विपमेंट खरीदा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमारा इन्वेस्टमेंट है, जिससे हम आगे जाके प्रॉफिट या जो भी कमाएंगे। अगली चीज लिखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसे क्या लिखा है? विदेशी निवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदेशी निवेश। विदेशी निवेश क्या होता है? अगर क्या हो कि जो निवेश है, अगर निवेश कौन करे, अगर निवेश करें कौन, अगर निवेश कौन करे, अगर निवेश करें एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश। ठीक है, यहाँ पे एक टॉपिक शायद रह गया, उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, शायद वो है, एक मिनट में देखता हूँ टॉपिक आपका। अच्छा, एक टॉपिक आपका यहाँ पे आ नहीं पाया, मैं उसको यहाँ पे आपको पढ़ा देता हूँ इसी के साथ, ग्लोबलाइजेशन के साथ ही आपको मैं उस टॉपिक को समझाने का प्रयास करता हूँ, यहीं से आप मैं उसे समझाता हूँ। देखिए, इसी में हमें टॉपिक समझना है एक एमएनसी, जिसे आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ऐसा तो है ही नहीं कि इसको नहीं सुना हो। तो इसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ इसको, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हिंदी में बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या होती है। देखिए,
जब कोई एक कंपनी बहुत सारे देशों में क्या करे, अपनी प्रोडक्शन या कंट्रोल करे, इसीलिए नाम में क्या लिखा है, बहुराष्ट्रीय, जिसके बहुत सारे राष्ट्रों में क्या हो, अपनी ब्रांचेज हो, अपनी यूनिट्स हो, उसको क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। उसको क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसका यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी हर जगह क्या हो, प्रोडक्शन हो, उसको क्या बोलेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी। यानी एक देश से ज्यादा देश में किसी का प्रोडक्शन होने को क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। चलिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जॉइंट प्रोडक्शन। इसे अगर आप समझना चाहें तो इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं, इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं संयुक्त उत्पादन। ठीक है, संयुक्त उत्पादन, संयुक्त उत्पादन इसको बोलते हैं। ठीक है, किसका, एमएनसी तो मैंने आपको बताई थी, और लोकल कंपनीज यानी कि जो स्थानीय कंपनी। समझने का प्रयास कीजिए। जॉइंट प्रोडक्शन होता क्या है, जब एक बड़ी कंपनी, जब एक एमएनसी कंपनी क्या करे, किसी छोटी कंपनी के साथ मिल जाए, किसी स्मॉल कंपनी के साथ मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे आप कह लो कि पहले आप तो, जैसे एक कंपनी आपने सुना होगा कि सुजुकी और मारुति, ये तो खैर बड़ी बड़ी कंपनी है, तो फिर भी एक जॉइंट प्रोडक्शन है सुजुकी और मारुति, क्योंकि मारुति शुरुआत में हो सकता है लोकली कंपनी रही हो, तो सुजुकी ने मारुति से कंपेयर किया तो क्या बन गई, मारुति सुजुकी। तो ये क्या है, जॉइंट प्रोडक्शन का एग्जांपल है कि दो कंपनियों ने मिलकर प्रोडक्शन किया। इसका फायदा क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन विद एमएनसी फॉर लोकल कंपनी। जो स्थानीय कंपनियां हैं उसको क्या फायदा होता है इनके साथ। पहला फायदा क्या होता है कि भाई एमएनसी जो है वो क्या करती है, वो आपको इन्वेस्टमेंट दे देगी, आपको पैसा दे देगी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट दे देगी, लाइक आपको पैसा दे देगी भाई मशीन खरीदने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, इन सब के लिए आपको क्या होगा, पैसा मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला के देगी, आपको जो नई बिल्कुल तगड़ी जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो आपको ला के देगी। क्यों ला के देगी भाई, कैसे, मतलब कहाँ से ले आएगी, क्योंकि उसके पास पैसा है, वो बड़ी कंपनी, उसके पास फंडिंग ज्यादा है, आपके पास नहीं है। तो ये सब काम आपको एमएनसी में मतलब देखने को मिलेंगे, देखने में फायदा होगा। चलिए आगे क्या है, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। सबसे पहली बात, फॉरेन ट्रेड यानी विदेश व्यापार। क्या होता है, जब कोई देश क्या करे, बहुत सारे देशों के साथ व्यापार करे, डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड, कि भाई ये फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। अब ये इंटीग्रेट कैसे करता है डिफरेंट मार्केट्स को, विभिन्न बाजारों को, ये विभिन्न बाजारों को कैसे ये जोड़ता है, कैसे जोड़ता है, हाउ फॉरेन ट्रेड कैसे जोड़ता है। देखिए, इन जनरल विद द ओपनिंग ऑफ अ ट्रेड, गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट यूज राइजेस, प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द मार्केट राइजेस, प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स। समझिए, वो कह रहा है कि जब ट्रेड ओपन होता है तो क्या होता है, गुड्स जो होते हैं, सामान होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक बाजार से दूसरी बाजार। जैसे मान लो, जैसे हमारे यहाँ लिखे हुए बहुत सारे आपको टॉय दिखेंगे, उसके पीछे लिखा होगा मेड इन चाइना, तो वो चाइना से आए हैं हमारे बाजार में, हमारे मार्केट में वो चाइना से आ गए। तो ऐसे ही क्योंकि ट्रेड खुला हुआ है, तो अनदर चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट, ठीक है, यूज राइजेस। तो जब अनदर मतलब आएगी तो क्या होगा कि आपकी चॉइस बढ़ जाएगी, आपके पास बहुत सारा सामान मिल जाएगा, अपने देश का तो भाई दूसरे देश का भी आ गया। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मतलब प्राइसेस क्या होंगे, मतलब कंपटीशन जो होगा वो बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वालिटी भी बढ़ती है कंपटीशन के साथ। प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल एंड प्रोड्यूसेस in the two countries now closely compete against each other with the enough they are separated by thousands of miles। तो क्या हो रहा है कि जब मार्केट में आ गए, दोनों के प्रोडक्ट मार्केट में आ गए, और जब दोनों के प्रोडक्ट क्या हुआ, मार्केट में आ गए हैं, तो क्या करेंगे, फाइट करेंगे। ठीक है, ठीक है, और कैसे फाइट कर रहे हैं, बिना एक दूसरे के पास आए, दूर रह के। जैसे मान लीजिए अमेरिका है, मान लीजिए अमेरिका के गुड्स हमारे देश में आए, अमेरिका के गुड्स हमारे देश में आ गए। अब अमेरिका के गुड्स हमारे देश में आए तो क्या हो रहा है, वो फाइट करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, है ना, ताकि चीजें अच्छे से। और कैसे फाइट कर रहे हैं कि गुड्स आपस में, कि भाई किसका बेटर है, तो भाई दोनों दूर दूर है, ऐसा तो है नहीं कि लड़ने आ गए, बहुत दूर दूर है सारे देश, तो आपस में उनके प्रोडक्ट फाइट करते हैं। फैक्टर दैट इनेबल ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक।
संभव बनाने वाले कारक। भाई वैश्वीकरण को किसने संभव बनाया? तो पहली चीज है टेक्नोलॉजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी। और खास तौर पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसने बहुत ज्यादा ग्लोबल बनाया वर्ल्ड को। आपको आज जो भी सामान चाहिए, आप सर्च, जैसे आप अमेजोन आपके पास आ गया, फ्लिपकार्ट है, और भी कई सारी जो है कंपनी है वो खुल रही है धीरे धीरे करके। तो इससे क्या हो रहा है? बहुत सारे देश एक साथ मिल रहे हैं। आप अमेरिका में अमेजोन का सामान ऑर्डर करते हैं, इंडिया में आप इंडिया से किसी बाहर देश का सामान मंगा सकते हैं। तो ये सारी चीजों ने क्या किया है? टेक्नोलॉजी ने बहुत फायदा पहुंचाया। और दूसरी बात लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जैसे होता क्या है? तो मान लीजिए भारत का अगर मैं नक्शा बनाऊं यहाँ पे, बहुत अच्छा नहीं है, समझने के लिए समझने का प्रयास कीजिएगा, समझिए। जैसे मान लीजिए इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है, जैसे बनाया बट समझ लो। अब भारत में जब सामान आ रहा है ना कोई, तो हमें ना क्या करना पड़ता है? जो भी हमारी सीमा के भीतर कुछ भी सामान आएगा किसी भी देश से, तो उनको एक टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। हिंदी में उसे बोलते हैं आयात कर। तो जब हमें किसी के साथ अपना टैक्स नहीं देना होता, तो हम क्या करते हैं? अपने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देते हैं। इससे क्या होता है कि ट्रेड जो है बीच में कटता है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इस इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके रखना, ताकि क्या हो पाए? ट्रेड हो पाए। और ट्रेड हो पाएगा तभी आप कहां तक पहुंच पाओगे? ग्लोबलाइजेशन तक पहुंच पाओगे। अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो ग्लोबलाइजेशन तक पहुंचोगे कैसे? तो ये बात आपको ध्यान रखनी। आगे देखिए, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसका काम क्या है? whose aim is to liberalize international trade। इंटरनेशनल ट्रेड को लिबरलाइज करना है। लिबरलाइज करने का मतलब ही क्या है? कि उसको मतलब कि बहुत ज्यादा उदारीकृत बनाना है, उदार होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपस में लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, इतना ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के रखी है। तो ये सब नहीं करना है, इसको लिबरलाइज करना है। WTO ने रूल्स बना रखे हैं रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड, कि भाई कैसे कैसे आप करोगे, और आपको जो भी WTO में आता है उसको एक मामले फॉलो करने पड़ते हैं। अब आगे देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके फायदे क्या। तो पहली बात तो पॉजिटिव एस्पेक्ट यानी सकारात्मक, और दूसरी चीज है नकारात्मक। नकारात्मक इफेक्ट कौन कौन से हुए देखेंगे इसको हम, और समझने का प्रयास करेंगे। पहला, MNCs हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो MNCs ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। इसका मतलब क्या है? विच मीन इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज बीन बेनिफिशियली फॉर देम, यानी कि हम अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, तभी तो कोई हमारे देश में इन्वेस्ट करेगा, पैसा लगाएगा, क्योंकि उसको फायदा मिल रहा होगा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, सेवरल द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। जो बड़ी कंपनीज है वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता है तो क्वालिटी अच्छी निखर के आती है। आगे, ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, पर्टिकुलरली दोस इन्वॉल्व इन इट। मतलब इसमें देख लीजिए कौन कौन सी कंपनी, जैसे जो आईटी इंडस्ट्री है, उसकी जो कंपनीज है उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ इससे, है ना। उसको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली है, नए नए उद्योग आ रहे हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दुनिया भर की ऐसी कंपनी जो आ रही है। नेगेटिव कंपटीशन तो पहला वही है, राइजिंग कंपटीशन। इससे क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं ना वो पिट जाते हैं बेचारे, जो गरीब ट्रेडर है, क्योंकि उनके पास तो इतनी क्वालिटी है ही नहीं कि इतनी अच्छी मशीन से बनी चीजों का मुकाबला कर पाए, तो वो हार जाते हैं। दूसरा, अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है कि भाई अनिश्चित बेरोजगारी, इस अनिश्चित रोजगार कह लो, अनिश्चित रोजगार मतलब देखो क्या है कि कंपनीज क्या करती है, जब वर्क है तब क्या करती है? एम्प्लॉयज को रख लेती है, तब जो कामदारों को रख लेती है। लेकिन जैसे ही इनके पास क्या होता है, काम नहीं है, तो क्या करेगी? इन एम्प्लॉयज को ये फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं अपनी कंपनी से। तो इससे क्या होता है? बेरोजगारी, अनिश्चित रोजगार मिलता है, जिससे दिक्कत है, समाज की दिक्कत है। अब आगे देखिए, स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें स्ट्रगल क्या है कि भाई लोगों को जो जो ये ग्लोबलाइजेशन है, जो वैश्वीकरण है, इसको निष्पक्ष कैसे बनाया जाए, फेयर कैसे बनाया जाए। ठीक है, कैसे फेयर बनाओगे? तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आप कैसे बना सकते हो। उसके 2 पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना, दोनों को एक्सप्लेन करना है। पहला, इट शुड क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ग्लोबलाइजेशन को ना केवल अमीर कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, इसे ऑल्सो क्या करना है, सारे लोग जो है, जो गरीब वर्ग भी है, जो अछूता है इससे, उसके लिए भी क्या करना है? कुछ अपॉर्चुनिटीज तैयार करनी चाहिए, कुछ रोजगार के अवसर तैयार करने चाहिए। आगे, इट ऑल्सो इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं, वो फायदे भी वही बात है कि वो केवल अमीरों के हित में ना रहें, जो अमीर हैं उन्हीं के हित में ना रहें, बल्कि वो क्या हो, वो गरीबों के हितों में भी रहें, ठीक है। तो ये था।
तो चलिए, थैंक यू। और ये अच्छा चैप्टर अच्छा लगा होगा, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। जो भी कमियां हो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो भी कमियां हो आप प्लीज उन्हें कमेंट करिए, ताकि क्या होता है, आप कमियां बताएंगे तो हम उन्हें दूर कर पाएंगे। ठीक है, कमियां बताइए। और आपके लिए हम जो है, हमारा एक चैनल है एसएसटी विद आकाश सती, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं। तो एसएसटी विद आकाश सती टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे आपके लिए नोट्स वगैरह हम डालते रहते हैं। तो चलिए, सो थैंक यू।